चलो बच्चों, let's read this question. Question says calculate hydronium ion concentration and pH at equivalence point in a titration of 50 ml of 0.40 molar NH3 with 0.40 molar HCl. Kb given is 1.8 into 10 raised to the power minus 5. So first of all यहाँ पे की concept देखो, की concept आपको क्या बोल रहा है, टाइट्रेशन किसका करा रहे हैं हम, अमोनिया का HCl के साथ, राइट। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है आपका वीक बेस एंड HCl जो होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे NH3 प्लस, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा मेरा NH4Cl। तो ये जो सॉल्ट है वो आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो ये जो सॉल्ट है और ये जो आपका वीक बेस है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को एक बफर बना देंगे, एक बफर सिस्टम बना देंगे। और क्योंकि वीक बेस का बफर है तो ये कैसा सिस्टम हुआ बफर का, बेसिक बफर हो गया ये, ठीक है, बेसिक बफर। तो यहाँ पे ये जो फर्दर देखो, अब सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। हाँ, ये एक और बात, अब बेसिक बफर के लिए हम हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो हेंडरसन इक्वेशन भी लगा सकते हो और एक डायरेक्टली आप नॉर्मली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका क्या, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो लगा के, तो हम इजी वे अपनाएंगे, ठीक है, इजी वे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, टाइट्रेशन करा रहे हैं, राइट। आपको क्या निकालना है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालना है। तो ये जो सॉल्ट है वो जरूर आपका फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ताकि हाइड्रोनियम आयन बना सके। तो NH4Cl जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे H3O पॉजिटिव, दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन, प्लस अमोनिया प्लस Cl माइनस, ये बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर लिखूं मिली मोल्स ऑफ अमोनिया, तो कितना हो जाएगा आपका 0.40 मोलर इनटू कितना वॉल्यूम है 50 ml, तो ये आ गया आपका 20 मिली मोल्स, ठीक है। सिमिलरली मिली मोल्स ऑफ HCl भी सेम आ जाएगा, मिली मोल्स ऑफ HCl ये कितना आ जाएगा 0.40 इनटू, ये भी क्या है 50 ml ही है, तो ये भी आ गया मेरा 20 मिली मोल्स। तो ये कंडीशन कैसी है आपकी, इक्विमोलर कंडीशन है, इक्विमोलर कंडीशन, इनका कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, एट इक्विवेलेंस पॉइंट 0.40 मोलर 50 ml ऑफ 0.40 मोलर ऑफ अमोनिया will neutralize the 50 ml of 0.40 molar of HCl, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्शन, ये वाली जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं NH4 पॉजिटिव। देखो NH4Cl जो है ये क्या आपका सॉल्ट, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो नेचर क्या होता है उनका, डिसोसिएट कर जाएंगे वो तुरंत ही आपके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको NH4 अमोनियम आयन के फॉर्म में लिखा है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस NH3, ठीक है, और मीडियम में Cl माइनस है आपके सॉल्यूशन में। तो सपोज तो देखो इक्विमोलर कंडीशन है, राइट। तो जितना मोल्स आपका अमोनिया होगा उतना ही मोल्स आपका क्या, ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही मोल्स आपका HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ। तो ये हो गया मेरा 20 मिलीमोल्स। वाटर तो लिक्विड फॉर्म में तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये कितना बना 0 एंड ये 0, ठीक है, बाकी सब एक्वस फॉर्म में है। तो अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ होगा, आफ्टर सम टाइम कुछ x मोल्स मेरा सपोज डिसोसिएट हो गया, तो फॉर्म कितना हुआ होगा, ये x और ये x मेरा मोल्स फॉर्म हुआ होगा। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस कंडीशन Ka लिखूं, क्योंकि NH4 पॉजिटिव क्या है आपका, कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। तो ये हो गया आपका Ka इज इक्वल्स टू x² अपॉन 20 माइनस x। अब देखो ये जो NH4 पॉजिटिव है ना, यहाँ पे मैं ग्रीन से लिख रही हूँ, NH4 पॉजिटिव इज अ वीक एसिड, किस तरह बिहेव कर रहा है, ये वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और क्योंकि ये वीक एसिड है तो उसका जो Ka होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा 1 के। तो इस जैसे जब ये कंडीशन होती है तो आप 20 माइनस एक्स को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हो, 20 के इक्विवेलेंट मान सकते हो। सब कुछ क्या है यहाँ पे मिलीमोल्स के फॉर्म में है। और Ka की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 20,
राइट। तो यहाँ पे आप लिख लो 20 मिलीमोल्स में कन्वर्ट करो, 20 × 10⁻⁴ मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया, जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.05 × 10⁻⁻5, ये आ गया x। अब जो x है वो आपका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, तो ये आ जाएगा H3O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1.05 × 10⁻⁻5। हेंडरसन इक्वेशन से भी हम आपको ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन के लिए फिर क्या होता है, आपका H प्लस कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ता, और यहाँ पे आपको के बी नहीं पी भी आपको निकालना पड़ता, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस से आप करो, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।